एल्ट कॉइन्स ने पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा पंप दिया और मज़ीद एल्ट कॉइन्स ये आने वाले हफ्ते में, जिसमें हमें न्यू वीक भी नज़र आएगा और नए मंथली कैंडल भी ओपन होगी, वो भी नज़र आएगी। तो इसकी कुछ अपडेट लेते हैं कि ये कहाँ तक जा सकते हैं और किस तरीके से परफॉर्मेंस हो सकती है। इस वक्त ये आर्बिट्रम मैंने चार्ट ओपन किया हुआ आर्बिट्रम का, और ये डेली पे मैंने ओपन किया हुआ। तो डेली से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ तक क्या पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं। तो अगर हम देखें डेली पे, तो पहले इसको रिमूव करते हैं। अच्छा, मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में एक वीडियो बनाई थी, तो वीडियो ज़रूर देखें, तो वो समझ आएगा आपको कि ऑर्डर ब्लॉक किस तरह वर्क करते हैं। खैर, इसके अंदर एक और चीज़ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जो अगली किसी वीडियो में डिटेल में भी बात करेंगे। लेकिन ये जो एक विक नज़र आ रही है, ये कैंडल है और ये इसने विक अपनी मारी एग्जैक्ट इस लेवल पे, और उसके बाद फिर प्राइस ऊपर गई और फिर दोबारा इस लेवल पे आई। तो ये जो सॉर्ट ऑफ कैंडल होती है जिसमें एक एक्स्ट्रा विक निकल रही होती है, और जहाँ तक ये टच करती है उसके बाद ये नेक्स्ट ग्रीन कैंडल लाजमी बनाती है। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होता है। अगर तो इस चार्ट में नहीं तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं, 4 आवर्स में आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली इसी जगह पे ऑर्डर ब्लॉक लाजमी होगा, जहाँ देखें 4 आवर पे भी इसने रीटेस्ट मारा हो, तो जहाँ पे आपको कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक नज़र आएगा जिसको इसने रिक्लेम किया, जिसको इसने फ़िल किया। अगर हम सही ज़बान में बात करें तो इसने फ़िल किया उसको, ऑर्डर्स को, जो इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स लगे हुए थे। तो ये देखें, ये बहुत ही छोटा सा एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है, जिसके बाद प्राइस नीचे गई। यकीनन इसमें अगर पीछे जाएँ, बल्कि बहुत ही पीछे अगर हम जाएँ जहाँ से स्टार्ट हुए थे, तो और भी इसके अंदर आपको नज़र आ जाएंगे। 1 आवर पे जाएँ तो यकीनन और नज़र आ जाएगा। दोबारा डेली पे आते हैं और देखते हैं कि एक तो ये टारगेट हो गया जो कि क्लियरली आर्बिट्रम के अंदर नज़र आ रहा है हमें, कि यहाँ से जब प्राइस रिक्लेम करेगी तो प्राइस का नेक्स्ट टारगेट होगा स्ट्रेट अवे टू 0.85। तो ये बहुत ज़बरदस्त टारगेट बन सकता है इसका, ये देख रहे हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा एक रिटर्न मिल भी सकता है। तो आर्बिट्रम को क्लोज करते हैं, कोई और देख लेते हैं। से पे मैं बात कर चुका था, गाला पे मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की है, उसको देखें। कैस्पा थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का कॉइन है, इसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं। एल्ट की बात करते हैं, एल्ट लेयर की। एल्ट लेयर इस वक्त डाउन आ रहा है, और डाउन आने के चांसेस ये हैं कि ये 0.11 तक भी आ सकता है। RSI इसका देखें तो RSI भी कूल डाउन हो रहा है। तो अराउंड इस पॉइंट तक जहाँ पे ये हल्की सी विक नज़र आ रही है, और पीछे की तरफ अगर हम जाएं लोअर टाइम फ्रेम पे, तो यकीनन यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक भी छुपा होगा। ये देखें, यहाँ पे कंप्रेशन हो रही है और यहाँ से रिजेक्ट भी हुआ है, तो यकीनन यहाँ पे पीछे ऑर्डर ब्लॉक है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस यहाँ पे हुआ है, वरना ये कभी भी नहीं होता। ये देखिए, यहाँ पे भी रिटेस्ट हुआ, ठीक है, नज़र आ रहा है। 1 आवर में चले जाते हैं, ढूंढते हैं। यहाँ पे अगेन रिजेक्शन हुई, ये रिटेस्ट किया, रिक्लेम किया, ये रिजेक्शन नज़र आ रही है। ये ऑर्डर ब्लॉक्स की निशानियाँ होती हैं। खैर, ये तो हम बहुत ही आगे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ नज़र आएगा कि किस तरफ प्राइस जा रही है। ये जो नीचे जो प्राइस है सारी की सारी, ये बेयरिश टेरिटरी में, और इसने अभी बहुत जल्द इसको रिक्लेम कर लेना है, बेयरिश टेरिटरी को। खैर, हम आगे चलते हैं डेली चार्ट पे दोबारा, और देखते हैं कि किस तरीके से प्राइस हमें अपनी आगे की तरफ जाना है। ये हमें नज़र आ रहा है, ये जो 0.11 का लेवल है, यहाँ तक प्राइस ने वापस आना है, और वापस आने के बाद जब प्राइस ने अपवर्ड जाना है, तो प्राइस का जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है वो अराउंड ये पार्ट बनता है जहाँ पे ये रिजेक्शन हुई थी और एक ऑर्डर ब्लॉक छुपा हुआ है। ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक्स की कहानी ये होती है कि इनको आपको ढूंढना पड़ता है, ये छुपे हुए होते हैं। ये इतने ऐसे नहीं होता है कि बहुत ही आसानी से आप चार्ट को ओपन करें और मिल जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं। कभी कभार वीकली पे मिलते हैं, डेली पे, 4 आवर पे, जितने हाई टाइम फ्रेम में मिलेंगे उतने ज़्यादा वैलिड होंगे। एक ही ऑर्डर ब्लॉक छुपा हुआ ये नज़र आ रहा है, और यहाँ तक प्राइस ने आना है, यहाँ तक कि ब्लैक जो आपको लाइन नज़र आ रही है 0.11 के लेवल को रिटेस्ट करना है, और प्राइस का अगला टारगेट होगा 0.16। ये शॉर्ट टर्म है। अगर हम मज़ीद बात करें, डिस्कस करें, तो एक ऑर्डर ब्लॉक, अच्छा ऑर्डर ब्लॉक कभी रेक्टेंगल से भी बना सकते हैं, कभी लाइन से भी, वो डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल की ज़रूरत नहीं है, इस पर किसी वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक लाइन की ज़रूरत है जहाँ पे इसने रिक्लेम किया। यहाँ पे ग्रीन आपको नज़र आ रही कैंडल, और यहाँ भी नज़र आ रही है। इसको
रिक्लेम की कोशिश करी, लेकिन फिर प्राइस स्ट्रेट अवे डाउन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 0.28, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये 20 से हटा भी दें और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं कम से कम 2 महीने के लिए, 1 से 2 महीने के लिए, तो इसको रिटेस्ट करने के बाद प्राइस का नेक्स्ट लेवल 0.28 होगा। लेकिन एक बात याद रखें कि अक्टूबर का महीना जो है इसके अंदर बहुत अजम्पशंस हैं और अक्टूबर का महीना फुल बुलिश हो सकता है। तो हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अक्टूबर के महीने में ही ये 0.28 को टच कर लें, बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि फिर इलेक्शन है 5 नवंबर को यूएस में, तो उससे पहले बहुत हाई चांसेस हैं क्रिप्टो मार्केट बहुत अच्छा बूम दे सकती है। तो अगर तो ऐसा होता है तो फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ही तेज़ी से रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं भी होता तो भी यहाँ तक तो प्राइस ने जाना है, अभी नहीं तो बाद में जाना है। ये अराउंड 140% हो जाएगा आपका स्पॉट पे अगर आप इसको बाई करते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉइन है, इसको बाई करें। शॉर्ट टर्म टारगेट तो 0.28 है, लेकिन इसका अगर लॉन्ग टर्म एनालिसिस हम देखें तो लॉन्ग टर्म एनालिसिस पे ये ऑलमोस्ट जो जा भी सकता है वो 0.7 के लेवल तक ये जाएगा। और ये अपने पीक पे नहीं जाएगा, ये अभी ही चंद महीनों में यहाँ तक पहुँच जाएगा, क्योंकि इसके पूरे चांसेस हैं कि ये कॉइन $2 तक जा सकता है। मार्केट कैप जब इसका आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा ये जा सकता है। तीसरा कोई कॉइन देखते हैं हम, UM है। ये बहुत ज़बरदस्त कॉइन है, इसको डिस्कस करते हैं। इसको भी अगर हम देखें तो क्लियरली हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे कंप्रेशन प्राइस की। वीकली पे आ जाते हैं। वीकली कैंडल भी अच्छा कुछ इंडिकेशन दे रही है कि वीकली पे भी अच्छे, मैंने पहले से ऊपर बनाया हुआ चार्ट, लेकिन खैर वो तो फॉर लॉन्ग टर्म है जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है। डेली पे आते हैं। डेली पे तलाश करते हैं कि कहीं कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख जाए। तो एक ऑर्डर ब्लॉक हमें दिखा है और वो है ये। अच्छा, ये ऑर्डर ब्लॉक के जो तरीक़ेकार हमने कुछ वीडियोस में डिस्कस भी किए थे, वो अभी तक बेसिक हैं, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक में आपको वॉल्यूम भी देखना पड़ता है कि वॉल्यूम भी ज़्यादा है। तो उस पर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एडवांस भी डिस्कस करेंगे हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक को चेक करने का तरीका कि वो रिस्पेक्ट करें। ये प्राइस देखें, ऑर्डर ब्लॉक से नीचे गई, इधर आई, रिजेक्ट हुई, फिर नीचे, फिर इधर आई, फिर नीचे, और बार बार उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करी, लेकिन अभी तक नहीं पहुंच पाई। सो इसीलिए ये ऑर्डर ब्लॉक को जो रिस्पेक्ट कर रही है, इसको आप कह सकते हैं ये ऑथेंटिक और ऑर्डर ब्लॉक है। दोबारा देखते हैं। ये प्राइस का लेवल जो बनता है अराउंड $4.95 बनता है। तो प्राइस जो है वो लॉन्ग टर्म में यहाँ तक जाएगी। अगेन अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा जाता है, तो उसी महीने में यहाँ तक जा सकते हैं, वरना पे उसको टाइम लगेगा। लेकिन फॉर शॉर्ट टर्म अगर हम देखें कि 10 से 12 दिनों में प्राइस को कहाँ तक जाना चाहिए। अच्छा, ये एक और ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है, ये जो रेड कैंडल है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, और इसको अगर मार्क करें तो देखें प्राइस ने दोबारा पम्प तो दिया था, एक बहुत ज़बरदस्त पम्प दिया था। जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा इसको, तो उनको पीक तक भी 80% का पम्प मिला, लेकिन प्राइस अगेन उस लेवल पे आई, साइडवेज हुई और फिर रिजेक्ट, फिर दोबारा रिक्लेम की कोशिश करी, फिर रिजेक्ट, अब दोबारा रिक्लेम की कोशिश करी, हल्की सी रिजेक्शन हुई, लेकिन ये फाइनली रिक्लेम कर लेगा यहाँ पे। तो ये तो हम लोग इस पोजीशन पे, ये पोजीशन बाइंग जोन है, इसको इस वक्त बाय कर लेना चाहिए UMA को, ये बहुत ज़बरदस्त पोजीशन पे। इसके बाद जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो अगला इसका जो टारगेट बनता है, ये जो कंप्रेशन यहाँ पे हुआ है थोड़ा सा, ये टारगेट बनता है इसका अराउंड 3.5 3.4, ये टारगेट बनता है, क्योंकि इधर पीछे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक, अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं तो गालिबन हमें नज़र आ जाएगा कि एक ऑर्डर ब्लॉक इसमें छुपा होगा। यहाँ पे रिजेक्शन हुई, ये अच्छी इंडिकेशन है ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढने के लिए। ये साइडवेज मूवमेंट नज़र आ रही है आपको। तो साइडवेज जहाँ पे होती है, जहाँ पे कंप्रेशन होता है, वहाँ पे यकीनन प्राइस ने आना है और प्राइस वहाँ पे आके रीटेस्ट करके उसको क्लेम करते हैं। ये एक ऑर्डर ब्लॉक छुपा हुआ है जिसकी वजह से प्राइस यहाँ तक आई है, ये रहा। ये बिल्कुल ही छोटा सा हमें नज़र आ रहा है, जिसके बाद प्राइस ने बहुत ही बड़ा एक डिप दिया था, ये रहा बिल्कुल छोटा सा, और इसी पे बार बार प्राइस आती हुई, रिजेक्ट होती हुई, ये एक थोड़ी सी ऊपर क्लोज हुई, बट दैट वाज अ फेक आउट, और फिर नीचे प्राइस ये आपको नजर आ। तो प्राइस जो अपने नियरेस्ट उस पर जाएगी, एक बार इसको रिक्लेम कर लिया तो UMA का टारगेट बनता है फिर 3.5। तो ये बेहतरीन एक कॉइन है जिसको बाई किया जा सकता है फॉर द शॉर्ट टर्म। कोई और हम देखें तो मूवी पे आ जाते हैं। मूवी कॉइन भी बहुत ज़बरदस्त है और इस मंथली पे तो इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है थोड़ी सी।
वीकली पे अलबत्ता हम इसको देखते हैं। वीकली पे इसको भी मज़ीद, ये तो खैर बहुत ही ज़मीन बोझ हो चुका है बेचारा, और ये पोटेंशियल इस कॉइन का बहुत ज़बरदस्त था, बहुत हाई है, और इस कॉइन में बहुत हाई पोटेंशियल है। अराउंड $1 से $2 तो ईजीली ये जा सकता है बुल रन के आकाश में। खैर ये एक लेवल बनता है जिसको हम थोड़ा पीछे चल के देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम्स में, कि इधर यकीनन कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक छुपा होगा। ये प्राइस कंप्रेशन हमें नज़र आ रही है, और ये हमें एक ऑर्डर ब्लॉक मिल भी गया इसका, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को देखें तो प्राइस ऊपर गई थी, दोबारा इधर आई, होल्ड नहीं कर सकी, नीचे चली गई। तो इसका मतलब कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है जो कि बहुत ही नियर है, और वो टारगेट बनता है ऑलमोस्ट 0.66, लेकिन उससे पहले एक रिजेक्शन 5.5 पे भी नज़र आ रही है, बट 6.6 ये अचीव कर लेगा बहुत जल्द। यहाँ भी एक नज़र आ रहा है ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से रिजेक्शन हुई है, ये एक जो ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है, और थोड़ा सा साइडवेज भी ये चीज़ थोड़ा सा पीछे करना है तो साइडवेज भी है, तो ये इसलिए यहाँ से रिजेक्शन हुई है। बट ये इसको एक बार इसको रिक्लेम कर लेता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट बनता है 6.6। फर्दर देखते हैं और किस कॉइन के अंदर। ये लेयर AI, ये भी बेहतरीन कॉइन है, और इसका मैंने मार्क भी किया हुआ है, और इसके मार्किंग से भी पता चल रहा है कि ये बहुत अच्छा, वैसे तो खैर ये डिप दे रहा है, लेकिन ये अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ जा सकता है। देखते हैं इसको ज़रा, ये एग्जैक्ट उसी पॉइंट से रिजेक्ट हुआ है। तो लेयर AI का भी जो टारगेट बनता है वो जो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऑलमोस्ट ये ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, 1.8 के लेवल तक आ सकता है, लेकिन उसके बाद फिर ये सीधा स्ट्रेट अवे ऊपर बूम देगा। अच्छा, शिबा को देखें तो मैं नॉर्मली ये जो कॉइन्स होते हैं मीम कॉइन्स, इनकी एनालिसिस नहीं करता, क्योंकि एनालिसिस का इनका फ़ायदा नहीं होता। वैसे तो इसको देखें तो ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह नज़र आ जाएंगे, लेकिन ये मीम कॉइन्स जो हैं ये थोड़े मुख्तलिफ़ किस्म के कॉइन्स हैं, जिसमें आप के जो पैसे हैं वो बहुत तेज़ी से डबल भी होते हैं और डूब भी जाते हैं। ये एक पॉइंट बनता है, और इसके रीज़न ये होता है एनालिसिस का केस में टेक्निकल एनालिसिस अक्सर फेल हो जाते हैं, और इसके हमेशा एक गैस वर्क ही काम करता है इस पर, या तो फिर आपको फंडामेंटल्स पता हो। खैर इसका कोई फंडामेंटल ही नहीं हो सकता मीम कॉइन है, बस न्यूज़ के बारे में पता हो कि किस बड़ी कंपनी की इन्वेस्टमेंट आ रही है। जैसे एलॉन मस्क जब कोई अच्छा ट्वीट कर देता है डोज कॉइन के बारे में तो ऊपर चला जाता है, कोई ख़राब करता है तो नीचे चला जाता है। तो ये इस किस्म की चीज़ें होती हैं मीम कॉइन्स। खैर ये एक लेवल है जिस लेवल को रिक्लेम किया, और अब यहाँ से आप पिक कर सकते हैं स्ट्रेट अवे। ये बहुत ज़बरदस्त एक बूम देने वाला है। अगर हम टेक्निकल्स की बात करें, वैसे तो खैर ये मीम कॉइन है, कुछ भी नहीं कह सकते। आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कल डूब भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई और मज़ीद कॉइन ले लेते हैं, INJ ले लेते हैं। ये बहुत अच्छा कॉइन है, इसको रिमूव करते हैं। इसकी तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस को हम देख रहे हैं कि वो अपवर्ड जाए। अपवर्ड वाली पोजीशन हमारे लिए ज़्यादा मैटर करती है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक छुपा हुआ था, और यहाँ पे रिजेक्शन भी हुई है, इसने रिस्पेक्ट भी किया ऑर्डर ब्लॉक को, तो ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है। इसका मतलब प्राइस का नेक्स्ट लेवल बनता है INJ पे 31, यहाँ तक प्राइस ने जाना है। ये सारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं। और मंथा कॉइन को देखते हैं तो इसका जो ऑलमोस्ट शॉर्ट टर्म टारगेट बनना चाहिए वो ऑलमोस्ट ये बनना चाहिए 1.2 के अराउंड, $1 के अराउंड। तो आई थिंक 0.98 के अराउंड तो ये आई थिंक पहुंच भी गया था ये, लेकिन टारगेट इसका बनना चाहिए फॉर द शॉर्ट टर्म। और कोई कॉइन देख लेते हैं, OP, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर भी वैसे अगर हम इसको वीकली चार्ट ओपन करें तो वीकली चार्ट के अंदर भी कुछ अच्छी अजम्पशंस नज़र आ रही हैं, और वो ये है कि ये बीच बीच में ऑर्डर ब्लॉक्स मौजूद हैं जहाँ तक प्राइस ने रिक्लेम करना है। लेकिन खैर OP जो है ये तो एक फुली बुलिश ट्रेंड के अंदर अभी दाखिल होने वाला है, तो इसको बाय करना चाहिए।
EMA21 इंडिकेटर इसमें ज़रा लगाते हैं। हाँ, डेली पे, वीकली पे, बल्कि डेली पे तो ये ऊपर यानी कि आ चुका होगा, वीकली पे ये ऊपर आ चुका है। और आज की जो वीकली कैंडल क्लोज होनी है तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये EMA21 के ऊपर क्लोज होगी। उसके बाद नेक्स्ट वीक से इसको बाय करना है। ये तो बहुत ज़बरदस्त कंडीशन पे खड़ा है, तो ये तो बहुत अच्छा चांस है। डेली पे यकीनन ये ऊपर क्लोज दे चुकी है, जो कि दे चुकी है कुछ दिन पहले। ये बहुत ज़बरदस्त है, तो OP को बाय करना चाहिए इस वक्त, बट फॉर द लॉन्ग टर्म। लिंक को देखा जा सकता है, चेन लिंक कॉइन, ये भी बहुत अच्छे कॉइन्स में से एक कॉइन है। इसका ऑर्डर ब्लॉक अगर हम देखें तो ये इसका ऑर्डर ब्लॉक का रीजन था जहाँ पे रिजेक्शन हुई है। लेकिन एक बार इसको रिक्लेम कर लिया तो फिर नेक्स्ट टारगेट को हम फाइंड करते हैं, और नेक्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट ये हो सकता है 18। तो इसका मतलब रिक्लेम करने के बाद प्राइस इस लेवल तक जाएगी। बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक और कॉइन को हम देखते हैं, वाइंड अप करते हैं, फिर इंशाल्लाह मज़ीद कॉइन्स के बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। HNT को देख लेते हैं। HNT भी जो है ये अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। वीकली चार्ट पे देखते हैं इसको, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसको रिक्लेम इसने फिर बहुत पहले किया। अगला ऑर्डर ब्लॉक इसका यहाँ भी था जिसको भी इसने टेस्ट किया है। तो नेक्स्ट टारगेट इसका ऑलमोस्ट ही हम कह सकते हैं कि $11 तक बन सकता है। और उसके बाद तो फिर ये खैर HNT जो है ये बहुत ऐसा कॉइन है जो $50 तक भी जा सकता है एज़ पर डिफरेंट एनालिसिस। फंडामेंटल्स भी इसके बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसको अगर हम देखें तो ये बहुत डाउन पोजीशन पे मौजूद है। ये यहाँ पे कंप्रेशन है। एक बार कंप्रेशन को क्लियर कर लिया फिर तो ये बहुत तेज़ी से $27-28 तक पहुंच जाएगा। चलिए, उम्मीद है काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी, तो इंशाल्लाह अगली कुछ वीडियोस में मज़ीद डिस्कस करेंगे।